नहीं बन पाएगा ऐसे। तो ये एक अच्छी प्रेरणा है, हम इसके अनुसार विचार कर सकते हैं कि थर्ड पार्टी को सौंपो, इसके बिना काम होना नहीं, आपसे नहीं होगा ये। तो ठीक ठाक है सब। तो कल रहेंगे या जाएंगे? वहां बताना पड़ेगा। रह के क्या करोगे फिर? कितने लोग खुश है कल जाने के लिए? अभी से मन में गुदगुदी हो रही है कि हाँ कल जाएंगे, कल मेरा अपना बेड, मेरा बिस्तर खुद का गब्बर का होगा। हैं? घर याद आ रहा होगा ना वहां की सुविधाएं, कि कल सांस खींचूंगा बढ़िया, पहले तो चाय बना के पीऊंगा घर जाते ही। तो खुश हो कि नहीं हो? अच्छा, अब माथेरान के नीचे हो जाए तो भी बहुत है। अच्छा, अप्लाई की बात है तो पूछ लेता हूं, आज कितने लोगों ने ऑटो डेबिट पे ब्रेक मारी? समझे नहीं? ऑटो डेबिट पे ध्यान दिया आज? कितने लोगों ने ध्यान दिया आज? क्यों दिया ध्यान? फायदा है? मतलब पता समझ में आ रहा है, उसके ऊपर ब्रेक लगाई नहीं लगाई, तो अब आपका जमा होना चालू हो जाएगा। और दूसरा, आलस्य भी कम हुआ कि बढ़ेगा इससे? आलस्य भी कम होगा, दोनों फायदे हैं। आलस्य कम होगा और खाता बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो इस सिद्धांत को और पकड़ लो। तो अप्लाई करने वाली बात आई तो ये चीज तो आज अभी से अप्लाई करने जैसी थी। तो बाकी लोगों को क्या दिक्कत आई? ये ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हैं? बाकी लोगों को क्या दिक्कत हुई? आज तो कुछ नहीं ऊपर किया है? बाकी सबका ऑटो डेबिट नहीं होता है कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, छूट मिली हुई है। अच्छा, इसलिए वो ध्यान देने की जरूर नहीं, ऑटो डेबिट भले होता रहे, काफी बैलेंस पड़ा है। चलो तब तो ठीक है। तो जाना चाहते हो ना कल? हैं? जाना पड़ेगा? जाना नहीं चाहते हो पर पड़ेगा? बड़ी विचित्र बात कर रहे हो आप। अच्छे भी बन रहे हो और बुराई भी प्रकट कर रहे हो, हैं? अब खुद ही रह लो, अब तो डायरेक्ट कनेक्शन में हो रडार में, मेरी क्या जरूरत। अब तो डायरेक्ट रडार में उसके कनेक्शन में हो, अब तो मेरी जरूरी नहीं रही, मैं तो अब हो गया फालतू, बस वो कंडक्टर था। तो कल घर पे जाओगे, कल रात क्या करोगे? इस टाइम क्या कर रहे होगे? रविवार है कल, देख लो कहीं चौपाटी में मत निकल जाना शाम को, है कि घर जाते हुए बोले सोचेंगे ऐसा करते चौपाटी अपना माल मसाला डाल के जाते घर पे। चलो अंतिम रात है प्रलय की। तो खुश हो कि पछता रहे हो? पछता तो नहीं रहे, पीछे कहते होंगे। तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे देखो परिवार की तरह हम सब बैठे, तो मेरे को इधर चढ़ा दिया आपने, मुंह नहीं दिखेगा इसलिए, नहीं तो वहीं बैठता मैं भी। तो एक परिवार की तरह रहे हम इतने दिन, मिल करके इतना आनंद किया, कुछ जाना, हम सबके विचार बने, भावनाएं बनी, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य रहा।
और ये एक अवसर था जीवन का कि हम सब एक ट्रेन में चढ़े थे। पता नहीं फिर कभी हम इस प्रकार वही लोग इकट्ठे होंगे या नहीं। तो ये एक अवसर था जीवन का, वो हम सब ने उसका लाभ लिया है। अब थोड़ी बहुत शंकाएं भी है, थोड़ा उसका भी देखते हैं। शंका कल की जो आई थी वो है, क्या पुनर्जन्म होता है? क्या पिछले जन्म का फल इस जन्म में मिलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा, क्योंकि इस चर्चा को हम कल कर चुके हैं कि पुनर्जन्म होता है। आत्मा के नित्यता जो उसके गुणों से, स्वभाव से और एक कर्म के जो व्यवस्था के भेद है उससे पता चलता है। भेद किस आधार पे हो रहा है? कर्मों के आधार पर। और हर आत्मा के अंदर जो प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग रुचियां हैं, उससे भी पता चलता है संस्कार कब के हैं, पिछले जन्म के हैं। उससे भी पता चलता है कि पुनर्जन्म होता है और पिछले जन्म का फल इस जन्म में मिलता है, तभी तो ये जन्म मिलता है। वो फल मिलता है इसीलिए तो ये जन्म मिलता है, नहीं तो ये जन्म ही नहीं मिल पाएगा। और वो फल हमने देखा किस रूप में मिलता है हमें? जाति, आयु, भोग के रूप में मिल जाता है। आगे प्रश्न है, जागृत अवस्थाમાં આત્મા મસ્તિષ્કમાં રહે છે તો ध्यान મસ્તિષ્કમાં लगावવું સારું કે હૃદયમાં लगावવું સારું? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जागृत अवस्था में हम कहाँ रहते हैं? मस्तिष्क में। और जब शयन करते तब कहाँ चले जाते हैं? हृदय में। मतलब हृदय में जाते तभी नींद आती है। नींद आती है इसलिए वहां नहीं जाते, वहां जाते हैं इसलिए नींद आती है। और यहां आते हैं तो क्या होता है? स्वप्न आते। तो ये अवस्था है। तो इनका ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने कहा था जागृत में यहां रहते हैं और ध्यान हम कहां करते हैं। तो उनका क्या मानना है कि हम जहां हैं वहीं करना ठीक नहीं है। पर यहां पर भी आत्मा के कितना बड़ा है, तो यहां भी आप कहां करोगे? यहां पर भी कहां करोगे? ये भी कोई छोटी साइज तो नहीं है ना। इसमें इतना सूक्ष्म आत्मा कहां पकड़ोगे, कहां करोगे? तो उस रूप में ध्यान नहीं होता है। ध्यान में ये नहीं देखना है कि आत्मा का स्थान कहां है। पकड़ में आ रही बात? आत्मा कहां है ये नहीं देखना है, आत्मा क्या है और कैसा है वो पकड़ना है। हमें विषय पकड़ना है। क्या पकड़ना है? विषय पकड़ में आ गया तो अनुभूति बन जाएगी, और अनुभूति वो आत्मा ही कर रहा है, तो हम जहां भी होंगे वहीं अनुभव कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? जैसे कोई आपका ब्लूटूथ चालू है, अब आप यहां रखो चाहे यहां रखो चाहे वहां रखो, फर्क क्या पड़ेगा? आपने कोई ब्लूटूथ चालू किया है, इंस्ट्रूमेंट को आप इधर उधर रखो, फर्क क्या पड़ेगा? चाहे इधर रखो तो भी वो उसमें आएगा, इधर रखो तो भी आएगा, उधर रखो। तो आत्मा भले चाहे कहीं भी हो, पर अनुभूति उसकी क्या होगी? जहां हम मन लगाएंगे वहीं की रहेगी। यदि हम आत्मा कहीं भी है, भले हम ध्यान केंद्रित यहां करते हुए, क्योंकि यहां भी हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान देना, मन का स्वभाव क्या बताया था? एक समय में एक विषय पे। तो धारणा के टाइम तो हम यहां ध्यान लगाते, पर ध्यान के टाइम कहां, किसके ऊपर ध्यान होगा? ईश्वर, जीव या तो प्रकृति। तो धारणा में तो यहां ध्यान है, पर ध्यान में ध्यान कहां चला जाएगा? जो विषय होगा उसमें। तो आत्मा को विषय बनाया तो अब ध्यान कहां है? तो आत्मा चाहिए भले जहां भी हो। अब हम यहां ध्यान नहीं दे रहे, अब ध्यान किसको दे रहे? हम आत्मा को दे रहे। तो जहां आत्मा होगा वो ध्यान वहीं का ही होगा, वहीं हमारा लगा हुआ होगा। ये केवल आधार बना, फिर उससे हम उसमें चले गए, आत्मा में, उसके विषय में। इस प्रकार इसको समझना चाहिए। दुनिया में इतनी सारी कंट्री है, किसी को माता का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन भारत को सिर्फ भारत माता का दर्जा दिया गया है। इस पर प्रकाश डालें। तो मदर्स डे होता है, मदर्स डे कौन मनाता है? नहीं, विदेशी लोग मनाते, पर एक किस लिए मनाया जाता है? माँ के लिए मनाया जाता है ना। तो कौन मनाएगा? बच्चे लोग। कौन सा बच्चा मनाएगा? मतलब जो अपनी माँ के साथ है,
जिसको पता ये मेरी क्या है वो तो मनाएगा। जिसने मां बचपन से नहीं देखी वो क्या मनाएगा? है, बचपन से मां नहीं देखी क्या मनाएगा? पकड़ में आ रही है बात? उसको पूछो मदर डे क्यों नहीं मनाया, वो क्या कहेगा? तो जिसने मां देखी नहीं वो कैसे मनाएगा? जिसने देखी है वही तो मनाएगा। तो ये भारत या भूमि या ये पृथ्वी मां है, ये शिक्षा, ये संस्कार और ये विद्या, ये केवल किसको मिली हुई है? हमें मिली हुई है। क्यों? इसका ये आधार है क्योंकि मां का काम क्या है? पर पालन कब करेगी? पालन करने से पहले क्या काम है उसका? जन्म देना। मां का काम क्या है? बालक को। तो हम धरती को भी मां कह रहे, तो इसका मतलब उसका भी किससे संबंध जुड़ रहा है? किस क्रिया से? जन्म देने से जुड़ेगा। अब हमें जन्म मां दे रही है या भूमि दे रही है? मां दे रही है ना, पर फिर भी कह किसको रहे हम मां? तो ए कैसे हो गया, यही तो प्रश्न है। तो इसके दो बात समझ सकते हैं। पहली बात तो ये है, मां ने हमें जन्म जरूर दिया। हमारा शरीर बना किसके शरीर के अंदर? मां के। पर मां के शरीर में हमारा शरीर किस चीज से बना? मां ने जो भोजन खाया, जो अन्न लिया, उसी से तो बना। शुभम ने संस्कार में बात की या नहीं की कि मां ने जो भोजन ग्रहण किया उससे वो बच्चे का क्या बना? शरीर। और वो भोजन कहां से लिया मां ने? भूमि से। तो ये शरीर किससे बना है? तो उस रूप में भी मां की मां कौन है? भूमि है। इस रूप में भी ये हमारी मां है। और दूसरे रूप में बता देता हूं मूल रूप में कैसे मां हो सकती है। हम और आप किससे उत्पन्न हुए? हमारे माता पिता से। हमारी माता, अच्छा हमारी माता किससे पैदा हुई? उसकी मां। उसकी मां है, उसकी मां, उसकी मां, उसकी मां करते जाओ। कोई एक मां पे तो रुकोगे कि नहीं? फिर जो लास्ट वाली मां होगी उसका पूछोगे ये किससे पैदा हुई, क्या जवाब दोगे? वो समय रहा तो कल विषय लेंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर सर्वप्रथम मनुष्य का शरीर उत्पन्न हुआ, फिर आगे व्यवस्था ऐसी बनी और उससे फिर ये शरीर बनते चले गए। इसलिए धरती हमारी मां है, हमें हमारी मां का पता है, इसलिए हम उसे मां कहते हैं। जिसे पता नहीं वो कैसे कहेंगे? जो अमीबा से आए वो कैसे कहेंगे बताओ? इसलिए ये हमारी मां है। दूसरे कंट्री वाले भाव कभी नहीं ला सकते जो भाव हम ला सकते हैं। इसका अंतर इस कारण से है, इस शिक्षा के कारण। इंसान के ब्लड ग्रुप मिलते नहीं है तो शंकर भगवान ने गणपति का सर काट दिया। तो एक जानवर हाथी का यह 5 इंच की गर्दन पर हाथी का 2 फीट का गर्दन कैसे बैठ सकता है, उस पर प्रकाश डाले। सिर काटा शंकर जी ने और प्रकाश मेरे को डालना है। उनसे ही पूछो ऐसा क्यों किया। बात तो करते होंगे उससे, जब दूध चढ़ाते हो, पानी चढ़ाते हो, हैं उसका व्रत करते हो, तो उससे क्यों नहीं पूछते? किसको पूछना चाहिए? काटा उसे या जो बेचारा निर्दोष है? और आप उसको पानी भी चढ़ाते हो, दूध भी चढ़ाते हो कि नहीं? शिवरात्रि का व्रत भी करते हो कि नहीं? तो जब आप उससे बातचीत, इतना काम धाम आपका उससे व्यवहार चल रहा है, तो पूछ लो कभी, बता देंगे। बताते या नहीं बताते? हैं, बताएंगे या नहीं बताएंगे? पूछो तो। हैं, क्यों नहीं बताएंगे? हैं, क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि अब आप सब है ना तत्वज्ञानी हो चुके हैं, इसलिए आपको पता है कि वो कभी नहीं बताने वाले। तो ये पुराण की कथा है। ये क्या है? पुराण की कथा है। पुराण में ऐसा वर्णन आ रहा है कि वे शिव जी ने सिर काटा, ये किया, वो किया। इस बात का इतिहास से, वास्तविकता से या शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। ये पुराण की बात है। और पुराण जो है ये क्या है?
किसी ने अपनी कल्पना से बना दिए गए ग्रंथ हैं जो ऋषियों के नाम पर मढ़ दिए गए। बात समझ में आ रही है? वेद से विरुद्ध है। कितने पुराण हैं? 18। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवेद, कई इतने सारे, भागवत, कई सारे पुराण, 18 पुराण है। अबे महर्षि व्यास के नाम पर बना डाले, किसी ने नाम दे दिया व्यास का और सारी उल्टी सुल्टी बातें डाल रखी है। ऐसी बातें जो गले के नीचे उतरेगी नहीं, ये उतरी नहीं तभी तो आपने लिखा है। और ये मैं तो क्या, खुद शंकर भगवान आए तो भी नहीं उतार पाएंगे आपको कि कैसे हो गया और हो सकता है कि नहीं। ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ के विरुद्ध है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? तो आपने यहां जो बात बताई बिल्कुल परफेक्ट है कि जिसका ब्लड ग्रुप एक नहीं है, गर्दन में डिफरेंस है, दोनों जाति डिफरेंस है, वो उस पर कभी भी हो सकता नहीं है, कभी संभव नहीं है। तो यही सत्य है। तो फिर ये जो अब है, ये क्या है? एक कथा असत्य है। और एक कथा कहां से आ रही है? पुराण में। तो पुराण में ऐसी कुछ असंभव बातें, इसको क्या कहते हैं? ऐसी असंभव बातें बहुत सी मिल रही है कि जिसका आपको ना वैज्ञानिक रूप से, ना वेदों से और ना व्यवहारिक रूप से कोई उत्तर कभी नहीं मिलेगा। ऐसी असंभव बातों से पुराण भरे पड़े हैं और उसी ने इस संसार में घोटाला कर रखा है, उसी ने इस संसार को पूरा उलझा रखा है। तो उसी में से एक कथा है। आगे एक प्रश्न है, अभी हॉलीवुड में गोल्डन अवार्ड समारोह में उन्होंने ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा मानकर लॉस एंजल्स शहर को गॉडलेस सिटी घोषित किया। उसके 2 दिन बाद वहां भयंकर आग फैली तो सभी ये मानते हैं कि देखो ईश्वर का प्रकोप लगा उन्हें, क्या ईश्वर ऐसे आग लगा देगा? घोषित करने वाले चले गए होंगे, घोषित करके मर गए बेचारे जंगल में रहने वाले। और पशु प्राणी ने क्या घोषित किया था? तो पहली बात तो ये है, आपको एक बात समझ में आ चुकी है, कर्म की 3 चीजें होती है। तो ये क्या है? ये कर्म का फल नहीं है, क्या है? कर्म का। पर पहली बात तो ये है कि ईश्वर इस प्रकार नहीं करता है कि किसी ने ईश्वर को कह दिया जा मैं तेरे को नहीं मानता हूं, तो बोला ले अब मैं तेरे को देखता हूं। तो हमें और उसमें क्या फर्क रहेगा? तो शाम तक तो आधी मनुष्य जाति भी नहीं रहती। यदि वो ऐसे करता तो मतलब लगभग इसमें बचता ही नहीं कोई, गिनने चुने लोग ही उंगलियों के होते। यदि उसको कुछ हम ताड़ना कर दे, याद बात निकली तो बता ही देता हूं। ईश्वर की विशेषता देखो आप, ईश्वर कितना दयालु है। आपका छोटा बच्चा है, वो गोद में सुसु कर दे, बिगाड़ दे, या आपको लगे पैर मारने, तो आप उसको सामने मारोगे क्या? क्यों नहीं मारोगे? उसको समझ नहीं है। आप उससे बहुत ज्यादा समर्थ हो, कैपेबल हो, तो आप उसका बुरा नहीं ले मानते। तो ईश्वर हमसे कितना समर्थ है? बहुत ज्यादा। तो उसके सामने हम कैसे हैं? बिल्कुल ऐसे। इसलिए हम ईश्वर का यदि कोई भी अपमान भी कर देते हैं, ऊंच नीच कर देते, अपशब्द कर देते, गालियां भी बक देते, ईश्वर इसका हमें कोई दंड नहीं देता, इसका कोई बदला नहीं लेता, पर उससे हानि हम अपनी कर लेते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम उस ईश्वर को दोष देने लगते तो हम अपने संस्कार विचार बिगाड़ लेते हैं। इससे हमारा जीवन क्या होता है? बिगड़ जाता है, घाटा हमें ही होगा। पर इससे ईश्वर हमारा कोई घाटा करता नहीं है। ये क्या है? उसकी, ये भी एक उसकी दया है। तो ईश्वर ऐसे कभी बदला नहीं लेता। आग लग गई है, उसके कारण तो है जो आजकल का जो आप बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, और ये हम सबके कर्म के परिणामों का मिला जुला परिणाम एक साथ इकट्ठा है कि जिससे आग क्या है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ा, उसे जंगलों में क्या लग गई? आग लगी। तो उसका कारण तो प्रदूषण है, और वो हम सब ने इकट्ठा कर रखा है। ये हम सबके कर्म का परिणाम है। दंड तो अभी मिलना बाकी है। तो ये ईश्वर के द्वारा लगाई गई नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा जो वातावरण परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई है उससे लगी हुई है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा।
आगे प्रश्न है, पितामह भीष्म को 100 बाणों की सैया पर लिटाया गया था, तो वो उनके कौन से पाप का फल था? दुर्योधन के सेनापति बने। पाप था या नहीं था? बनना किसका चाहिए था? युधिष्ठिर का। बने किसके? तभी तो लेटा दिया अर्जुन ने। हालांकि इसका भी एक सत्य है जो सामने आ रहा है, मैं आजकल थोड़ा इस पे संशोधन करने का प्रयास कर रहा हूं। भीष्म पितामह को बाण अर्जुन ने एक भी नहीं मारा है। उसमें ये युक्ति की गई थी कि भीष्म पितामह कोई हथियार उठाएंगे तो अर्जुन उसको तोड़ देगा। वो जब भी हाथ में धनुष उठाएंगे तो अर्जुन क्या करेगा? उस धनुष को तोड़ देगा। पर बाण कौन चला देगा उस टाइम? शिखंडी। इसलिए जब शिखंडी ने बाणों से उनको बींधा और जब वो नीचे गिरे तो भीष्म पितामह गिरते गिरते बोले थे, अर्जुन ये बाण शिखंडी के नहीं तुम्हारे हैं। जैसे अभिमन्यु को मारा किसने? अभिमन्यु को किसने मारा? अंदर जो लोग थे। और अर्जुन पीछे किसके पड़ गया? क्यों? जयद्रथ ने एक टच भी नहीं किया अभिमन्यु को, पर अर्जुन तक किसी को पहुंचने नहीं दिया था। इस कारण अर्जुन जयद्रथ के पीछे पड़ गया, जबकि मारने वाले तो दूसरे थे। ऐसे ही यहां क्या हुआ? भीष्म क्या कह रहे कि ये अर्जुन ये बाण तुम्हारे ही है। भले शिखंडी चला रहा है पर ये कब मार पा रहा है मुझे? जब तुम बीच में क्या कर रहे हो? रोड़ा बन के खड़े हो। तो एक जानकारी भी इतिहास की सामने आती है इस प्रकार। और जो ये बाण सैया पे लेटने वाली बात आती है तो इसका ऐसा ऐतिहासिक प्रमाण कहीं नहीं मिल रहा है कि सर सैया में इतने तीर लगे हुए और उन तीरों पे वो सोते रहे। ये अलंकारिक कल्पना होती, क्योंकि इतने बाणों पे सैया पे इतने दिन निकालना ये संभव नहीं है। पर बाण लगे होते और बाण निकाल दिए जाते, फिर उसकी क्या चलती है? घाव रहते, उसकी चिकित्सा चलती है। तो ये उस रूप में सोचना है। जैसे किसी को 8-10 बंदूक की गोली मार दी तो गोली लेके पड़ा रहेगा, गोली निकाल के भी फिर रहेगा वो गोली लगी हुई स्थिति में, उसके घाव रहेंगे। उसके वो घाव वाली स्थिति हम मान सकते हैं, बाकी ये वाली स्थिति समझ में नहीं आती है। तो ये उनके कौन से पाप का फल था? तो पाप का फल नहीं था, पर ये संयोग था। ये क्या था? पाप का फल नहीं है, ये भी फल नहीं माना जाएगा। ये कर्म का क्या है? परिणाम है। कि वो दुर्योधन के पक्ष से लड़े, वो भी हो सकता है, और वो नहीं होता तो भी ये माना जाएगा कि अर्जुन उसमें क्या बना? उनको हथियार उठाने नहीं दिया। ये उस कर्म के परिणाम के रूप में उनको बाण लगे हैं। उनके कर्म का फल तो उनको कब मिला होगा? जब उन्होंने यहां से प्रयाण कर लिया, तो वो उनके समय फिर उनको जैसे हैं वो जाति आयु भोग मिल गए होंगे। क्या बच्चे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तब बड़े बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, तो क्या बड़ों के पुण्य घटते हैं? लगता है आशीर्वाद भी बंद होने वाला है। एक तो लेते नहीं और कभी कभार आ गया। तो इसका मतलब अच्छा है, मतलब सोचा है, विचार किया है, दिमाग चला है और बड़ी बारीकी से सोचा है। तो बच्चे जब बड़ों के आशीर्वाद लेंगे, ये आशीर्वाद उसकी अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? आया कौन है? बच्चा। अपेक्षा किसको है? बच्चे को है। और आप उसको अच्छा कह रहे हो या बुरा, तो आपका तो पुण्य बढ़ेगा, उससे हमारे पुण्य का क्षय नहीं होगा। पर वो बच्चा आशीर्वाद लेने आया और आपने उसको जो संतुष्ट किया और उसको प्रसन्न किया, उससे उल्टा आपका क्या बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि और उस बच्चे में क्या होगा? विनम्रता आदि के संस्कार बढ़ेंगे, उसके तो अच्छे संस्कार बनेंगे और आपका क्या बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा। तो आशीर्वाद देने से हमारा क्या बढ़ता है? पुण्य बढ़ता है। तो आशीर्वाद दिया करो, पर लेने वाले लिया भी करो। इससे एक बात और साथ में जोड़ देता हूं, जब जन्मदिन आता है, और खासकर बड़ों को छोड़ दो, पर जो बच्चे छोटे छोटे ना, 2-3 महीने, 5-5 साल के, 7-7 साल के, इनके जन्मदिन आता है तो आप लोग क्या करते हो? आपस में
सब सब अपने सगे संबंधी, चाहे बम्बे में रहते हो, बाहर रहते हो, कहीं भी हो, पर सेलिब्रेट पास वाले तो कर लेंगे, दूर वाले कैसे करते हो? क्या करते हो? फोन करते हो ना, मैसेज करोगे, फोन करोगे, कुछ ना कुछ उसको भेजोगे, ये ऐसे ही करोगे ना। तो उसमें बच्चा बड़े को करता है या बड़े बच्चे को करते हैं? जिसका जन्मदिन है उसको शुभकामनाएं बड़े वाले सामने से जाकर देते हैं, या बच्चा सामने से जाकर बड़े वालों से मांगता है कि मुझे आशीर्वाद दो, आज मेरा जन्मदिन है? बड़े सामने से देते ना, ज्यादातर क्या चल रहा है, बड़े सामने से दे रहे। होना क्या चाहिए? उल्टा बच्चे को फोन करना चाहिए। मतलब अपनी आयु में जो अपने से छोटे हैं उनको सामने से फोन बंद कर दो। मैं तो कहता हूं उनको सामने से, उनको इतनी शर्म नहीं है क्या कि मैं बड़ों से, जब जन्मदिन मेरा है, ये तो उल्टा राह देख के बैठा है, चाचा का मम्मी नहीं आया अभी भी, अरे तू उसका चाचा है या वो तेरा चाचा है? गलत चल पड़ी है। अरे बड़े के, और बड़े बड़े नाराज होता है माता पिता। देखो दादी ने गांव में इतना सारा फोन पे लगे रहते, हमारे बच्चे को फोन तक नहीं किया। इसके कारण कितने व्यवहारों में गड़बड़े हो रही है। यदि हम छोटे हैं और हम बड़ों की अपेक्षा रखेंगे या बड़े छोटे को भी कर रहे, तो मैं मानता हूं वो भी असभ्य है, यह अयथायोग्य व्यवहार है, यथायोग्य व्यवहार नहीं है। यथा योग्य व्यवहार यही है, छोटे को ही बड़े को करना चाहिए कि आज मेरा जन्मदिन है, मुझे कैसा लगेगा? छोटा बड़े को करेगा तो कैसा लगेगा? और बच्चे को आप सामने से करो, उसमें उसका ईगो घट रहा है कि बढ़ रहा है? और बच्चा यदि आपको करेगा तो जन्मदिन की गिफ्ट में ईगो घटेगा कि बढ़ेगा? तो फायदा तो तभी है जब बच्चा करे, हमें उसको करने की जरूर नहीं। हम अपने से बड़ों को तो करें, पर हमसे जितने भी छोटे हैं वो उनकी ड्यूटी है, उनके माँ बाप को है उसे बताना चाहिए कि अपनी मामी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मौसी को फोन कर। और यदि बच्चा नहीं करे तो माता पिता ही जिम्मेदार है, वो माता पिता ही असभ्य है। सीधी बात है। कम से कम आपको यदि ये बात समझ में कितने लोगों को आ रही है, जरा ईमानदारी से बताना, किसको किसे करना चाहिए? कितने लोग संकल्प लेते मैं इस नियम का पालन करूंगा, मैं भी हूं इसमें? धन्यवाद। करो इस नियम को चालू, ये परंपरा बदलो, और लोगों को मैसेज उस दिन करो भी कि किसको किसके साथ करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो ये परंपरा बदलने की जरूर है, इससे बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। कम से कम उस दिन तो ये लगेगा ये मुझसे बड़े हैं और मैं इनसे छोटा हूं, नहीं तो बड़ा बड़ा ही रहेगा। और वास्तव में ये मैसेज, हाँ जी सुरेश भाई, प्रतिदिन कर सकते, प्रतिदिन बड़े हैं उनको नमस्ते करो, प्रतिदिन नया जन्म ही हो रहा है हमारा, आंख खुल गई समझो, बढ़िया है। परंपरा बदलनी चाहिए और इसी के अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ईश्वर जीव प्रकृति शाश्वत है तो काल और कर्म क्या है? तो ईश्वर जीव प्रकृति शाश्वत है तो आपको समझ में आ गया। तो काल और कर्म क्या है? तो कर्म जो है वो तो आपको सुबह बता ही दिया, चेष्टा विशेष। तो चेष्टा विशेष कर्म कब होता है? जब जीव कोई कर्म करता है। तो जीव तो शाश्वत है पर कर्म शाश्वत नहीं है, जो कर किया जाता है। ये प्रवाह से अनादि है। कैसा है? ये प्रवाह से अनादि है। कर्म कैसा माना जाएगा? यानी ये सृष्टि चल रही है, फिर ये नष्ट हो जाएगी, फिर सृष्टि बनेगी, फिर उसमें क्या होगा? उस कर्म के अनुसार क्या मिल जाएगा? उस कर्म का फल। तो कर्म है वो तो प्रवाह से अनादि है, पर जीव शाश्वत है, वो शाश्वत रूप से अनादि। मतलब वो कभी भी क्या होता है, बीच में रहे ना रहे ऐसा नहीं होता, वो नित्य सदा बना रहता है। पर कर्म कभी होते हैं और कभी नहीं रहते हैं, इसलिए वो क्या है? परंपरा से मानेंगे। और दूसरा उनका एक काल क्या है? तो काल क्या है? वैसे काल का कोई अस्तित्व नहीं है,
काल नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसको पकड़ के कहा जाए देखो एक काल है। पर फिर भी काल की एक व्याख्या ऐसे की जाती है, जो परमाणु होता है वो अब परमाणु अपने केंद्र से घूमकर जो एक पलटा लेता है, एक राउंड पूरा करता है, उसमें जितना गया, जो उसमें लगा समय, उसी को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इससे अतिरिक्त काल नाम की कोई अलग वस्तु नहीं होती। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से डीप में आप उसको अलग समझ सकते हो, पर आकाश है उसका कोई एग्जिस्टेंस, दिशा नाम की कोई वस्तु होती, इनसे खाली व्यवहार चलता है। इनसे क्या होता है? खाली हमारा व्यवहार चलता है, पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्मशान ले जाते समय राम नाम सत्य ऐसा बोलते, तो राम के जन्म से पहले भी लोग थे, तो वह क्या बोलते थे? क्या परंपरा थी? तब ये बोलते थे ओम नाम सत्य है। क्या बोलते थे? ओम नाम सत्य है। ये अच्छा हुआ प्रश्न किया, क्योंकि आज अंत्येष्टि की हमने बात की है। तो जब भी वैदिक परिवार में किसी की मृत्यु हो और उसके यदि स्मशान ले जा रहे हो, तो 3 प्रकार से आप उसमें उद्घोष कर सकते हो। राम नाम सत्य बोलने की जरूर नहीं है, पर उसकी क्योंकि ये प्रश्न तभी आ रहा है कि उससे पहले क्या था। तो उससे पहले भी तो मरते थे और ले जाते थे, तो क्या बोलते होंगे? और दशरथ राजा को भी ले गए थे भरत जी, तो क्या बोले होंगे? तो क्या जय घोष हो सकता है? एक हो सकता है ओम नाम सत्य है, तो एक आदमी ये बोलेगा, तो दूसरे क्या बोलेंगे? ये शरीर अनित्य है। पहला आदमी क्या बोलेगा? बाकी सारे लोग मिलकर क्या बोलेंगे? फिर पलट करके अब ये व्यक्ति क्या बोलेगा? ये शरीर अनित्य है। तो वो वाले क्या बोलेंगे? ये जप करना चाहिए। ये उद्घोष स्मशान में जाते हैं, इससे थोड़ा याद आएगा, ये पता रहेगा क्या सत्य है और क्या अनित्य है। ये शरीर अनित्य है और ईश्वर सत्य है। तो एक तो ये जय घोष कर सकते हैं, और दूसरा क्या हो सकता है? जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र है, ओम विश्वानी देव है, उसमें जो मंत्र है वो बोल सकते हैं, गायत्री मंत्र बोल सकते हैं, वैदिक मंत्रों को बोलना चाहिए, क्योंकि पहले भी यही बोला जाता था। रामचंद्र जी के समय में भी जिनको ले गए, उनसे पहले ले गए, वो भी क्या बोलते थे? वैदिक मंत्र बोलते थे। तो इस प्रकार जय घोष कर सकते हैं। पुरुष को माता और पत्नी के बीच बैलेंस कैसे बनाना है? दोनों में से किसी एक का वचन चयन करता है तो क्या किया जाए? वो तो आपको पता होगा, आप रहते वहां, आपने करके देख लिया होगा, तभी तो पूछ रहे हो। इसलिए तो कहा था कि बेटा बहू को सौंप दो। तो ये समस्या तभी आ रही है जब ये वानप्रस्थ नहीं है। यदि वानप्रस्थ होता, आपके घर देखो जरा, एक बात समझो, आपके घर एक आदमी आ गया सामान धामान लेके, थोड़ा अपना थोड़ा बहुत सामान है, कपड़े वपड़े झोला वोला लेके आ गया, रहने लगा। आपको क्या विचार आएगा? क्या विचार आएगा? कब जाएगा? दूसरा दिन हुआ, क्या विचार आएगा? क्या विचार आएगा? कब जाएगा? वो आज तीसरे दिन भी टिका हुआ है, फिर क्या विचार आएगा? पता नहीं ये कब जाएगा। तो उसके प्रति मान आपका घटेगा या बढ़ेगा? क्यों घट रहा है? और इसकी जगह एक उल्टा है, हमारे जैसा कोई आगे 2 दिन के लिए आ रहा हूं, उसके बाद तीसरे दिन की टिकट ही है मेरी, इतना कंफर्म करके आ रहा है, तो अब कैसा रहेगा? क्यों? पता है 2 दिन की मुसीबत है। पता है मुसीबत 2 दिन की है, तो उसमें तो अब तन मन धन सारा लगा करके दीवाने हो जाओगे और इतना खुश करके भेजोगे। पर यदि बिना बताए आया और कब तक रहेगा नहीं बताया, तो अब मान सम्मान उतना रहेगा, और वो रहने वाला भी समझ जाता है कि अब मान में कमी आ रही है भाई।
तो ऐसा है, वानप्रस्थ इसलिए होता था कि पीछे वालों को पता रहता था कि जाएंगे, तो क्या होता था, उनका मान सम्मान रहता था। और अब क्या है, पता नहीं जाएंगे कब, तो पता है वानप्रस्थ में तो जाते नहीं, तो क्या राह देखते हैं। तो वानप्रस्थ रहा नहीं, उधर जाते रहे, तो अब उधर ऊपर देखते रहते, पता नहीं कब जाएंगे। तो क्योंकि ये हमारे समाज की वास्तविकता है। पर यदि क्लियर हो कि नहीं, ये 10 साल में भी जाते, तो अभी इतना तो संतोष रहेगा कि भाई 10 साल बाद तो जाएंगे। तो वानप्रस्थ इसलिए था ताकि ये दिमाग पे बोझ ना रहे और रिस्पेक्ट भी बना रहे, और रिस्पेक्ट के साथ रिटायरमेंट हो तो अच्छा है कि नहीं भाई। एक तो लात मार के निकाल दे, और एक एक रिटायरमेंट पूरा अपने करते ना सेलिब्रेशन, वो पूरा कर करके भेजे तो अच्छा लगता है कि भाई देखो अपना कितना ठाठ से गए। तो ये है इसका मतलब कि इस प्रकार यदि जाएंगे तो फायदे में रहेंगे। तो बीवी और पत्नी और बीच में समन्वय का तो ईश्वर के नियम के पालन से ही हो सकता है, वास्तव में तो वही नियम है। पर फिर भी देखे दोनों को यदि विवेक से समझा सके, या दोनों को शिविरों में लाओ और क्या करो भाई। एक को लाओगे एक को नहीं लाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, जो आया ना वो बेचारा मर जाएगा। इसलिए दोनों को लाओ, पेरेंटिंग सबसे करवाओ, तो क्या होगा, इससे फायदा होगा। पर इसके लिए ज्ञान की और समझ की जरूरत है। घर में विद्वानों को बुलाओ, चर्चा करवाओ, ऐसी अच्छी शिविरों में ले जाओ, जिससे उनको पता चले हम भी कहां भूल कर रहे हैं, और बच्चों को भी पता चले हम बड़ों के साथ कहां भूल कर रहे हैं, तो समन्वय हो सकता है। इसका बाकी आधार तो सारा संस्कारों पे ही है। इसलिए मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूं कि एक युवती का विवाह हुआ, राजस्थान में गई, गुजरात की, और उस परिवार में गई तो बाद में उसके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो आपस में सहेलियां फोन तो करती है ना एक दूसरे को, फ्रेंड, तो फोन मजाक मस्ती में ऐसे ही फोन करके वो पूछ रहे थे। तो उसने वो गुजराती परिवार तो पूछ लिया होगा, तारा डोहो डोही तारी हारे रहता हसे के, तारो डोहो डोही तारी हारे रहता हसे के। तो फ्रेंड तो खुलकर बात करते हैं ना। अब वो ऐसे अच्छे संस्कारी परिवार में गई थी, ऐसी शिविर में गई हुए परिवार में गई थी, ट्रेन हो गई थी, तो उसने क्या उत्तर दिया देखो, उसने कहा पहली बात तो वो डोहो डोही नहीं है, वो मेरे माता और पिता है, और वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं, ये होता है संस्कार। और वो शिविरों से ही आते, वो शिक्षा से ही आते हैं। तो यदि ये पति पत्नी में इस प्रकार की समस्या है तो संस्कार की कमी है। संस्कार की कमी इसका मतलब है उनको शिक्षा की जरूरत, तो शिक्षा दिलवाओ, संस्कारी सभ्य हो जाएंगे। इसका यही उपाय है, इस प्रकार करना चाहिए। वनस्पति में जीव होता है ये सभी मानते हैं, तो क्या फल सब्जी के खाने से पाप लगता है? तो ये तो हम मानते हैं कि वनस्पति में भी जीव होता है, तो जैसे मांसाहार करने पर पाप लग रहा है, तो फिर इसमें भी तो जीव है, तो इसको करने पर भी पाप लगना चाहिए कि नहीं? बात तो सीधी लगेगा, लगना चाहिए। पर फिर भी क्या है, वनस्पति को खाने से पाप नहीं लगता है। कारण क्यों, समझो जरा। हम सबका ये जो जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए किस चीज की जरूरत है? हमें ऊर्जा की। किस चीज की जरूरत है? ऊर्जा। और ऊर्जा का जो सोर्स है, केंद्र है, वो कौन है? सूर्य। ऊर्जा किससे आती है संसार में? सूर्य से है। तो ऊर्जा का जो केंद्र है वो सूर्य है, और सूर्य में से ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति डायरेक्ट कौन रखता है? पकड़ में आ रही है बात आपको? सूर्य की ऊर्जा को डायरेक्ट लेने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो किसमें है? वनस्पति में है। और वनस्पति में होने से अब उसका क्या होगा? जिसको ऊर्जा चाहिए, जो सूर्य में से नहीं ले पा रहा है, उसको किससे लेनी पड़ेगी? उसको वनस्पति से लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और ये बनाई गई व्यवस्था भी किसकी है? ईश्वर की है। और दूसरा, जो वनस्पति बना है वो भी किस कारण से बना है? कर्म के कारण से। और दूसरी बात, तो इस कारण क्या होगा,
हमें वनस्पति का कोई ऐसा विकल्प हमारे पास नहीं है कि हम ऊर्जा ले सके, इसलिए भी। और दूसरा, ये व्यवस्था किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की भी। और तीसरा, वो वनस्पति में जो जीव है वो किस कारण से है? कर्मों के फल के कारण से, इसलिए उसको खाने से हमें कोई पाप नहीं लगेगा। पर जो अन्य मांसाहारी है उनको क्या करना पड़ेगा? वो ऊर्जा तो उनको भी चाहिए कि नहीं, मांसाहारी को भी। तो वो ऊर्जा कहां से लेगा? आप कहां से ले रहे हो? मांसाहारी कहां से लेगा? मांस से लेनी पड़ेगी, वो वनस्पति से नहीं ले सकता। पकड़ में आ रही है बात? तो उस बेचारे के पास भी विकल्प नहीं है। उसके पास भी क्या है? विकल्प नहीं है। उसको क्या खाना पड़ेगा ऊर्जा के लिए? मांस ही खाना पड़ेगा। तो वो जिसको खा रहा है वो भी हिरण है, खरगोश है, भेड़ है, बकरी है, वो किस कारण से बने हैं? कर्म के कारण से। तो वो अपने कर्म का फल भुगत रहे और इसके पास और कोई विकल्प नहीं हो रहे। व्यवस्था किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की। इसलिए उसको भी क्या होता है? कोई पाप वाप उसमें नहीं लगना है। पर मनुष्य को भी नहीं लगना है। मनुष्य के पास क्या होता है? फिर भी मनुष्य क्या खाता है? मांस। शेर घास क्यों नहीं खाता? मनुष्य मांस शाकाहारी होते हुए मांस खा सकता है, तो मांसाहारी शेर घास क्यों नहीं खाता? और शाकाहारी घोड़े भी तो होते हैं, गाय भैंस भी तो होते हैं, वो मांस क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो उस प्रकार कर्म करने में स्वतंत्र भी नहीं है। ये हम क्यों करते ऐसा? वो मैंने बताया ना, कर्म करने की क्या है? उसका मिसयूज कर रहे, दुरुपयोग करके मांसाहार कर रहे। ये हमारे कर्म करने की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। दूसरे को जो अवसर मिला है उसको हम छीन रहे। तो ये हमारा क्या होता है? एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है। इस कारण से इसमें पाप नहीं लगेगा। पर आप मांस खाओगे तो पाप जरूर लगेगा। क्यों? विकल्प है। और आपके शरीर की रचना भी मांस के अनुकूल है या घास के अनुकूल है? और फिर भी आप मांसाहार करोगे तो शरीर को भी अनुकूल नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए नेचुरली भी सुटेबल क्या है? शाकाहारी होना, वनस्पति हमारे लिए अनुकूल है। इसलिए इसमें पाप नहीं लगता। जैसे, हाँ जी, कॉर्डलेस दे देंगे जरा सुरेश भाई जी को, सब सुन ले एक बार। ओम ओम। जैसे वनस्पति में सूर्य की ऊर्जा का सीधा अवशोषण आपने जी बताया, जी इस क्रम को भारतीय नस्लों की गाय के साथ भी जोड़ सकते हैं। जी मेरा कहने जी का अभिप्राय इतना ही है। हाँ जी गाय का दूध पीने का हमें जो विधान है हाँ जी शास्त्रोक्त हाँ जी विधि हाँ के जी। रूप में, और गाय की व्यवस्था ईश्वर की है। तो भारतीय नस्ल की गायों में सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने की व्यवस्था सूर्य केतु नाड़ी के रूप में सीधे रूप में व्यवस्था से बनी हुई है। जी और बिल्कुल। इसीलिए वो स्वर्णमाक्षर की मात्रा गाय के दूध में उपलब्ध होती है। भारतीय नस्ल की गाय, भारतीय नस्ल की गायों में केवल। ये समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो सूर्य की ऊर्जा का क्या कर सकते हैं? संग्रह कर सकते हैं। और उसमें ये जो कौन सा आपने बताया तत्व अपना, जो स्वर्णमाक्षर, हाँ, वो किस कारण से उसमें उत्पन्न होता है? सूर्य केतु नाड़ी। सूर्य केतु नाड़ी के कारण। इसलिए अब हमारे ऊर्जा डायरेक्ट सूर्य से तो हम नहीं ले पा रहे, पर डायरेक्ट सूर्य से लेने वाले दो हो गए, गाय और वनस्पति। इसलिए गाय की प्रोडक्ट और वनस्पति हमारे भोजन में, आयुर्वेद में इसका प्रधान रूप से क्या है? विधान किया गया है। ये बात इसलिए स्पष्ट करनी आवश्यक होगी, अभी वो वीगन सोसाइटी का कल्चर बढ़ रहा है ना। हाँ वीगन खाने वाले बढ़ रहे हैं लोग। जी। उनका ये मान्यता या फिलोसॉफी बन रहा है कि प्राणीजन्य भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो हिंसा है। जी। जबकि वास्तव में गाय का दूध पीने में कोई हिंसा नहीं है। गांधी जी के समय में भी चला था और कई लोगों ने भी इसके कारण दूध छोड़ दिया। बकरी का पीने लगता है। क्या बकरी नहीं है हिंसा? वो भी आत्मा नहीं है क्या? मतलब ये तो ऐसी बात, उल्टी बात है। ये तो एक रिसर्च हुआ था कि कुछ लोगों ने वो कुत्ते को, यूट्यूब पे आया था वीडियो, मैंने शायद बताया हो आपको ये बात। एक आदमी ने जानबूझकर चुपके से रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसने क्या किया, रास्ते पे एक कुत्ता भौंक रहा था
तो उसने वहां आसपास के लोगों को पकड़ पकड़ के पूछना चालू किया, इस कुत्ते को मारना चाहिए ना? तो उन लोग, ना बेचारे को क्यों मारना चाहिए, वो तो अपना अभी चला जाएगा, वो तो बेचारा थोड़ी देर बोल रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बोले क्यों, इसको क्यों नहीं मारते? तो बोले उसको दुख होगा, उसको मारेंगे तो वो दुख होगा, परेशान होगा। तो एक गया, दूसरा आया, उसको पूछा, इस कुत्ते को देखो कब से भौंक रहा है, चिल्ला रहा है, मारना चाहिए कि नहीं? बोले नहीं नहीं नहीं, परेशान मत करो उसको, कुत्ते को बेचारे को खाली खाली क्यों तंग कर रहे हो, उसको दुखी मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब में से 8 से 9 लोगों में से अधिकांश लोगों ने क्या कहा, कुत्ते को मारना। क्यों? क्यों? क्योंकि कुत्ते को क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है। अब उन्हीं लोगों को फिर पकड़ा इसने, और अब इनको फिर पूछा कि क्या मुर्गी काट के खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मछली काटनी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? तो क्या बोलेंगे वो? पहले तो बोला कौन, हाँ सी फूड लेना चाहिए। फिर उसने कहा तो सी फूड में दुख नहीं होता है क्या? सी फूड वाले को काटोगे, मुर्गी को काटोगे तो उसे दुख, तो कुत्ते के दुख को तो तुम दुख मानते हो, और इस यहां दुख नहीं है क्या? मतलब इनके नियम ऐसे प्रकार के, बात समझ में आ रही है? ये अभी विज्ञान वाली बात बताई इसलिए मैं बता रहा हूं। इनके नियम बड़े उल्टे सुलटे, कई तो हेलीकॉप्टर लेके कुत्ता बचाने चले जाते, और यूं तो पूरी सीप की सीप कंटेनर भर के सी फूड का आ रहा है। अब इनके नियम बड़े विचित्र है, इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। अपने मतलब का है, उसको तो काट डालो और बाकी जगह पे दया, बोले दया वाले और ये सारे बन जाओ। तो इसमें कोई कबाड़ा कर रखा है, कुछ स्पष्टता नहीं है। हमें अपनी बुद्धि से, विवेक से समझ में आता है जो हमारी परंपरा में है और शास्त्रों में है, वही हमारे लिए क्या है, अनुकूल है, ठीक है। जैन साधु साध्वी का दीक्षांत समारोह अति उल्लास भव्यता से परिवार समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वैसा हिंदू सनातन परिवार समाज में उसे सहज स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि हिंदू परिवार में सब जानते हैं कि हमारी परंपरा के अंतर्गत इस प्रकार की दीक्षा का कोई महत्व नहीं है। हमारे यहां वैराग्य का महत्व है। किस चीज का है? वैराग्य का महत्व है। और वैराग्य लेने के बाद तप का महत्व है। और वो तप मैंने आपको सुबह भी कहा था, शरीर का नहीं, मन का, उसका महत्व है। तो यहां पे हमारे उसके अनुरूप परंपराएं चलती है, सन्यास आदि की, और वो सन्यास भी हमारे वहां अच्छे तरह ही लिया जाता है, बड़े अच्छे प्रकार से, पूरा उसको एक हर्ष उल्लास से मनाकर, सब आशीर्वाद देने इकट्ठे होकर उसी प्रकार लिया जाता है। तो हमारा, आपने शायद देखा नहीं होगा, नहीं तो सन्यास आश्रम भी बहुत उत्तम रीति, जैसे विवाह होता है वैसे ही सन्यास आश्रम लिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बड़े दुख की बात है, बस ऐसे कोने में अपना विदाई कर लो, ऐसा नहीं होता है, पूरा बड़े शान से लिया जाता है। तो ये हमारे वहां भी परंपराएं नहीं है, ऐसा नहीं है। और इनके अंदर क्या है, थोड़ा इनके पास साधन संपन्नता आदि कहो, व्यवस्था आदि अधिक हो, इसलिए तामझाम थोड़ा ज्यादा करते। तो ये क्या होता है, थोड़ा मार्केटिंग हो जाती है, और काफी कुछ तो मार्केटिंग ही होता है इसमें, बस दिखाना होता है इसमें। और अच्छे सुखी संपन्न परिवारों के बच्चों को ही टारगेट करते और उसको ही बनाते, ताकि खर्चा भी वो कैसा करेंगे, बढ़िया करेंगे, ज्यादा करेंगे, डोनेशन ज्यादा देंगे। तो वहां पे भी कई प्रकार के षड्यंत्र चलते हैं, उसके भागरूप भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है। आचार्य जी, यदि हम परिवार में अपनी तरह से पूर्ण सही व्यवहार कर रहे, लेकिन सामने वाले ना समझे या अच्छा व्यवहार ना करे, तो क्या करे? रिश्ता भी टूटने वाला ना हो तो? ये बड़ी कठिन परिस्थिति होती है जब एक समझदार व्यक्ति समझदारी से कर रहा है और दूसरा साथ नहीं देता है, और हम रिश्ता भी तोड़ नहीं सकते, हमें उसमें जीना ही होता है, तब हमारे लिए बड़ा कष्टदायक हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, जितना हमसे सहयोग बन पाता है उतना करके हमें फिर अपने उस जीवन के अंदर अपने पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। बाकी क्या करना चाहिए, फिर ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। उसे उसके कर्म का फल जो भी मिलेगा, या उसको जब भी समझ आएगी, हम अपना सदव्यवहार जितना हो सकता है, कर्तव्य पालन जो हो सकता है वो करते रहे, अपनी तरफ से गाड़ी चलाते रहे। और फिर भी यदि नाक में दम हो जाए और जो चल रहा है उसको भी और बिगाड़ दे,
तो फिर आप जो चाहो यथा योग्य निर्णय वहां जरूर करना चाहिए, पर अपने जीवन को हानि पहुंचा लेना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। फिर चाहे अलग होना पड़े, वो रिश्ता ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं होता जो टूट नहीं सकता, बस टूटने की स्थिति होती है तो टूट जाता है वो, तो वो देखना होता है। संभालने जैसा है तो जरूर संभाले। आप अपने शरीर में भी यदि एक अंग आपको, आपके हर अंग प्रिय है कि नहीं है शरीर के, पर आपके किसी शरीर के अंग में कैंसर हो गया तो क्या करोगे? आप ट्राई करोगे, केमो देके भी ट्राई करोगे, मेडिसिन लेके भी ट्राई करोगे, स्टीरोइड लेके भी ट्राई करोगे, सर्जरी करके भी ट्राई करोगे, पर फिर भी लगा कि भाई रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उस अंग को निकाल देते हो ना। बस वही चीज यहां करनी पड़ेगी। ट्राई करो, केमो दे करके, ये करके, वो करके, सारा करो प्रयत्न प्रयास, साम दाम दंड जो भी चल सकता है चला के देखो, पर फिर भी ना चले तो फिर यथा योग्य निर्णय कर लेना चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ओम, एक बिंदु ये भी आता है कि हम अपने आप को सर्टिफिकेट स्वयं ना दें। जी हाँ, ये भी है, ये भी है कि हम ये तो कह रहे कि सामने वाला ऐसा कर रहा है, पर हमने अपने बारे में तो अभी यहां बताया अभी नहीं, मैं क्या करता हूं या मेरे बारे में वो क्या सोचता है। इसीलिए वे परिवार में शांति रखने का एक सिंपल वैदिक नियम है, अप्रिय आचरण ना करो। बस जो हमारा व्यवहार दूसरे को घर में पसंद नहीं है, हम उसके साथ न करें। सामने वाला भी, उसका जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है, वो हमारे साथ घर में कभी दिक्कत नहीं होगी। बस अप्रिय आचरण यानी वो पशुता वाला व्यवहार न करो तो कभी दिक्कत होगी ही नहीं। दिक्कत होती इस पशुता से है, अप्रिय आचरण से ही होती है, वहीं से ही ये सारी झगड़ा चालू होता है। तो इसका यदि हम ध्यान रखें तो इसका हम समाधान कर सकते हैं। જનોઈ કોણ પહેરી શકે, ક્યારે પહેરી શકે, શું લાભ થાય, તો એ આપણે બનશે તો કાલે થોડું આના ઉપર સવારે યજ્ઞમાં વિચાર કરશું. કાલે જે લોકોએ યજ્ઞની અંદર જનોઈ ધારણ કરવી હોય એ વિચારશો, અને એ પ્રમાણે કાલ થોડી પ્રેરણા પણ આપને રાખીશ, તો આપ એને ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરી શકો છો. जनोई को शास्त्रीय भाषा में यज्ञोपवीत कहते हैं. क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत. इसमें दो शब्द है, यज्ञ और उपवीत. यज्ञ यानी क्या होता है? श्रेष्ठ. यज्ञ यानी श्रेष्ठ, उत्तम, अच्छा, बढ़िया, उसे कहते हैं यज्ञ. और उपवीत का मतलब कहता है पास रहना. उपवीत का मतलब क्या है? पास रहना. तो जो अच्छे कर्म है, अच्छे संबंध है, अच्छी चीजें हैं, अच्छे व्यवहार है, उन अच्छाइयों के पास में रहना, उसका नाम क्या है? यज्ञोपवीत. दूसरा उसका यूं भी कर सकते हो कि विद्या है, नॉलेज है, उसके पास में रहना, उसका नाम भी क्या है? यज्ञोपवीत. त्याग है, तपस्या है, सेवा है, परोपकार है, ऐसे कार्यों से जुड़े रहना, उसका नाम भी क्या है? यज्ञोपवीत. तो यज्ञोपवीत तो क्या है? कर्म है. यज्ञोपवीत क्या है? एक कर्म है. उस कर्म को मैं करने वाला हूं, उसका लक्षण मात्र क्या है? ये जनोई है. जैसे एक डॉक्टर होता है, तो उस डॉक्टर का आपको कैसे पता चलता है? उसके लक्षण कोई होगा ना उसका. सबका अपना अपना एक लक्षण दिखता है कि ये इस लक्षण वाला है, मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा. तो जिसने यज्ञोपवीत धारण किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सत्य, धर्म, न्याय और श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ा हुआ है. वो अलग बात है, जिन लोगों ने इसको पहन के घोटाले कर रहे, वो गड़बड़ है, ये डुप्लीकेट है सारे. पर सत्य तो यही है, ये सत्य कर्म को करने का, अच्छे कर्म को करने का सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है. ये क्या है? लाइसेंस है, सर्टिफिकेट है कि हम अच्छे कर्मों से, कार्यों से, इन सब से जुड़े हुए हैं. तो हम इन चीजों से जुड़े रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? तो यदि ये चीज हमें चाहिए और हम ये सब चाहते हैं, तो हमें किस कार्य की ओर अधिक रहना पड़ेगा, अच्छे या बुरे? तो जब हमें अच्छाई चाहिए, अच्छे कार्यों के पास रहना पड़ेगा, तो ये संकल्प भी करना पड़ेगा कि नहीं?
आप बोल नहीं रहे हो, ढीले, नींद आ रही है क्या? मैं इसीलिए नहीं छेड़ रहा था। नींद आ रही है? गुलाब जामुन ज्यादा आट दिए लगते हैं। काठियावाड़ में ऐसे नहीं पूछते कितने खाए, ऐसे पूछे કેટલા आटा, कितने गुलाब जामुन आटे, तो कितना કેટલા आटा से बधाई हैं दबा के लग तो रहे ढीले। गुलाब जामुन का असर है। तो यदि हमें श्रेष्ठ कार्यों को करना होगा, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तो संकल्प चाहिए। बिना संकल्प के संभव, तो वो संकल्प इस यज्ञोपवीत के रूप में लिया जाता है। ये बात पकड़ में आ रही है? दूसरी इससे विशेष बात, आपका ये जो जीवन है, आप अभी कहां रहते हो? मुंबई में। मुंबई आपका कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहां है? भारत में है। तो आपके देश का नाम क्या है? भारत है। आपके इस भारत देश जैसे आपके इस शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी अपनी है। आपके घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी है? आपके समाज की जिम्मेदारी भी किसकी है? जब ये आपकी है तो वो भी तो आपकी होगी। तो इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मेरी तो होगी। इस राष्ट्र की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तो क्या जिम्मेदारी है मेरी? इससे क्या जिम्मेदारी ली मैंने राष्ट्र की? क्या ली है मैंने जिम्मेदारी? जैसे खुद की ली है वैसे राष्ट्र की क्या जिम्मेदारी मेरी है? और क्या ली है मैंने? कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है इस राष्ट्र को यदि बचाना है तो एक और बचाने वाले हैं तो एक और तोड़ने वाले भी है कि नहीं है? जोड़ने वाले भी है तो तोड़ने वाले भी है कि नहीं है? तोड़ने वाले बढ़ रहे हैं या जोड़ने वाले बढ़ रहे हैं? और हम क्या करते रहेंगे? हम क्या करते रहेंगे? हम बस देखते रहेंगे। तो क्या देखना हमारा उचित है? ये कृतज्ञता है या नहीं है? तो हमें इस राष्ट्र को भी बचाना है, इसकी रक्षा करनी है। और इस राष्ट्र को तोड़ा कैसे गया था, आपको वहां जाओ तो ये क्या करना है समझ में आएगा। ये राष्ट्र के अंदर सबसे पहले कौन रहता था? आर्यों को आजकल की भाषा में क्या कहते हो आप? हिंदू। आर्यों को आजकल की भाषा में क्या कहते हो आप? हिंदू कहते हो। तो ये देश किसका है? आक्रमण किए कि नहीं किए? और आक्रमण करके क्या किया उन्होंने? केवल लूटा नहीं, क्या करवाया? यानी आपको कैसे तोड़ा? धर्म से तोड़ा। आपके सामने दो विकल्प रखे, या तो ये निकालो, या तो ये निकालो और या तो गर्दन कटवाओ। तो लोगों ने क्या पसंद किया? गर्दन कटवाई, पर इसे नहीं निकाला। क्यों? उन्हें उनका धर्म, उनका राष्ट्र, उनकी संस्कृति प्रिय थी। तो इस देश को तोड़ने के लिए किसको कटवाया गया, किसको उतारा गया? जनोई को। देश को तोड़ने के लिए किसको निकाला गया? तो देश को जोड़ना है तो भी किससे जुड़ेगी? पकड़ में आ रही है बात? यदि आप इस राष्ट्र के हो और आप हिंदू हो तो आपके गले में जनोई होनी चाहिए। आपके गले में जनोई होनी ही चाहिए। आप इस देश में रहते हो, इस देश की रक्षा यदि करना चाहते हो और इस देश को यदि जोड़ना चाहते हो तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। संगठन और अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। ये जनोई पहन करके अपने हिंदुत्व को जीवित रखोगे तो राष्ट्र बचेगा और हम बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। पहले भी मरे थे, अब भी मरेंगे, क्योंकि इसी को उतार के हमें तोड़ा गया था। बात पकड़ में आ रही है आपको? इसी को निकलवा करके, इसी को हमारे गले से छीन करके, हमें काट करके इस देश को तोड़ दिया गया था। तो हम इसका उल्टा करेंगे। अब इसको गले गले में डलवाओ और राष्ट्र के अंदर हिंदुओं को एक करो और राष्ट्र को बचाओ। इसके लिए जनोई हमें चाहिए। तो यदि आप भारतीय हो, आप इस राष्ट्र के नागरिक हो, आपको आपके राष्ट्र की यदि परवाह है तो इस राष्ट्र के लिए क्या आप ये नहीं कर सकते हो?
इसे गले में नहीं डाल सकते हो, और आप इस राष्ट्र के होते भी ये गले में डालने में आपको कष्ट होता है, मैं तो कहता हूं डूब मरो, माफ करना, माफ करना, विचारना आज पूरी रात कि हम क्या ठीक कर रहे हैं। हिंदू होने के नाते क्या कुछ भी नहीं करना है, बस प्रोटीन इकट्ठा करते रहो, खाते रहो, 20 बच्चों की शादी कराते रहो, नौकरी करते रहो, पैसे कमाते रहो। क्या और कुछ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं इस देश के लिए? कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं? क्या पाकिस्तान आके हमें बचाएगा? यहां हमें ही अपने आप को बचाना पड़ेगा, हमें ही अपने राष्ट्र को बचाना पड़ेगा, और उसके लिए एकता चाहिए। एक का काम नहीं है, ये सामूहिक काम है, और सामूहिक काम तब हो पाता है जब समूह को एक करने वाली कोई चीज हो, तो ये जनोई हमें एक कर सकती है हिंदू होने के नाते। इसलिए मैं तो अब इसको नए रूप में व्याख्या करता हूं, ये जनोई और कुछ नहीं है, राष्ट्र रक्षा का चिन्ह है। यदि आप राष्ट्रभक्त हो तो आपके गलों में यज्ञोपवीत होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, और इसका प्रचार करो अब कि भाई आप हिंदू हो, देशभक्ति की बातें बड़ी बड़ी करते हो, तो जनोई डाल लो ना भाई, यज्ञोपवीत डालो, यज्ञो करो प्रचार इसका। इससे बहुत अधिक परिवर्तन आएगा, देश में एकता आएगी, प्रभाव पड़ेगा। योगी जी जैसे देखो व्यक्ति अपनी जान हथेली पे लेकर काम कर रहे, स्वामी रामदेव जी जैसे व्यक्ति अपने जीवन को दांव पे लगा के काम कर रहे। इनको सहयोग की जरूरत है, हम इतना तो सहयोग दे, अपने गले में कम से कम जनोई तो डाले। क्या वजन है इसके अंदर बताओ? दूसरे लोग देखो क्या क्या डाल के घूम रहे, पूरा बुरखा डाल के घूमते हैं, पूरा बुरखा डाल के, तब भी इनको कष्ट नहीं होता, और हमें गले के अंदर पड़ा हुआ है तो भी कष्ट हो रहा है। ये हम किस प्रकार के आदमी हैं? ये विचारने की बात है, गंभीरता से विचारो कि कुछ कर्तव्य होते वो निभाने ही होते हैं, उसमें अच्छे बुरा नहीं सोचा जाता, वो करना ही होता है। उसमें से एक ये है यज्ञोपवीत, ये हमें जरूर पहनना चाहिए। तो आज रात विचार करो, और अवसर मिले तो कल आप इसको, कल यज्ञोपवीत को धारण करने का प्रयत्न करो। तो आज समय तो हमारा पर्याप्त हो रहा है, शंका कुछ बची हुई है, देखते आगे फिर जैसा अवसर रहेगा हम उसको लेने का प्रयत्न करेंगे। तो एक बार सभी सीधे होकर बैठेंगे। कल की तरह पुनः ईश्वर से संबंध जोड़ते हुए, श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करते हुए, और प्रभु से जो कुछ भी हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक बार सभी सीधे होकर बैठें।